आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे फिबोनाची का यूज और इसके अकॉर्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर आपने देखा था कि लाइंस का यूज कैसे करते हैं, लाइन से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। ये चीजें आपने देखी थी और मैंने इनको आई थिंक सारी चीजें आपको जो है उस वीडियो के अंदर बता दी थी। तो इनका यूज करना मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपन इन सब के बारे के अंदर सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका यूज़ कैसे करना है और कहाँ यूज़ करना क्या है वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की सेकंड वीडियो के अंदर जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने बनाई थी स्टॉक मार्केट में लाइनों का यूज़। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन जो है फिबोनाची का जो है यूज़ वो देखने वाले हैं। फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं और इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और फिबोनाची के बारे में कुछ और बातें भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आई होप आप इससे पहले वाली जितने भी वीडियो है वो आपने देख ली होगी, क्योंकि जो है आपको पहले उन वीडियो को देखना जरूरी है। पहले अगर वो वीडियो देखी होगी तो ही ये वाली वीडियोस समझ में आएगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वाली वीडियो भी आपको क्या है समझ में नहीं आएगी। तो मैंने जो पहले बेसिक चीजें बताई थी कि भाई कैंडल्स वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो कैंडल्स देखो पहले, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखो। और उसके अलावा भी मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई है तो मैं क्या बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद थोड़ा हाई लेवल अप लेवल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैंने आपको लाइंस बताई। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है अपन देखने वाले हैं कि फिबोनाची का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो फिबोनाची टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये फिबोनाची का मतलब अब इसके अंदर इतने सारे, अब हमारे को इन सबका यूज नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आप जितना कम अपने ऊपर प्रेशर रखोगे, जितना कम चीजों को सीखोगे और कम चीजों के अंदर ही आप महारत हासिल करोगे, उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि सारी चीज आप ये सोचोगे मैं जितने भी टूल है सारे सीख जाऊं, सारे का यूज करूं, तो ऐसा नहीं होगा। सारे का टूल करो का यूज करोगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ होगा ही नहीं, उल्टा आपको लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा टूल्स का हम यूज कर भी नहीं पाएंगे। टूल्स है क्या? टूल्स ये है कि आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। इन्हीं चीजों के बारे में टूल्स बताते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो स्टॉक मार्केट के इनके अंदर जो है अपन को यही पता चलता है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, बाकी और कुछ नहीं है टूल्स के बारे में। तो लाइंस वगैरह का हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारे को ये पता चल जाए कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंट बन रहा है, हमें कहाँ एंट्री करनी है, हमें कहाँ एग्जिट करनी है। ये चीजों के लिए होता है। बाकी इनका जो है आपको जितना कम यूज करोगे इनका, और वैसे जैसा आप टाइम बिताते जाओगे ना मार्केट में, इन चीजों का यूज करते रहोगे, टाइम बिताते रहोगे, तो आपको पैटर्न्स पता चलने लग जाएंगे, आपको कहाँ बाय करना है, आपको कहाँ सेल करना है। ये चीजें आपको क्या है धीरे धीरे पता चलने लग जाएंगी। वैसे ही जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। जैसा मैंने झेला है वो मैंने वीडियो के अंदर बेला है, आप ये कह सकते हैं। तो आज फिबोनाची के बारे में अपन देख रहे हैं। फिबोनाची जो है इसका यूज जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ से लेके मैंने ये फिबोनाची का एक लाइन लगाई। तो फिबोनाची का यूज करना बहुत सिंपल है। खाली आपको यहाँ से फर्स्ट वाली लेना है, ये वाला जो है ना फाइव रिट्रेसमेंट, ये आपको रिट्रेसमेंट का यूज करना, बाकी इतनी सारी चीजों का यूज नहीं करना, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा। बताने में तो मैं सब चीज बता सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ेगा और होगा कुछ नहीं, आपको उल्टा नुकसान होने लग जाएगा। तो जितना कम जो है चीजों का यूज करोगे और कम चीजों में उन पे महारत हासिल करोगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये फिबोनाची अब यहाँ से लेके मैंने जो है एक यूं इसके अंदर ड्रॉ कर दिया है फिबोनाची को चार्ट को। तो फिबोनाची का चार्ट हमारे को बताता है जो ये नीचे वाली लाइन होती है ना, ये हमारे को सपोर्ट होती है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है, और बीच वाली हमारी लाइन भी एक तरह से जो है ब्रेकर के रूप में यूज करती है। अगर इस लाइन के पास जो है स्टॉक आता है, तो इस लाइन से स्टॉक या तो नीचे की तरफ जाएगा या इस लाइन के ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें अलग अलग जोन होते हैं, उस जोन के अकॉर्डिंग जो है हमारे को करना पड़ता है। जैसे आप मैं यहाँ से लेता हूँ फिबोनाची। अब आपने देखा होगा कलर उल्टा हो गया है ना, पहले नीचे की तरफ ये लाल था, ये ऊपर की तरफ था। तो ये जो वाला जोन होता है ये होता है रेड जोन कहा जाता है, ये मतलब रेजिस्टेंस वाला जोन कहा जाता है। और ये वाला जोन जो होता है
मतलब ये हमारा अच्छा जोन होता है, इसके अंदर हमारे को बाइंग सेलिंग करनी चाहिए और इस जोन के अंदर हमारे को जो है स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये वाला जोन जो सपोर्ट के रूप में कहा जाता है, और ये वाला एरिया भी मतलब अच्छा एरिया होता है। यहाँ के आसपास आने के बाद जो है स्टॉक के अंदर एक अच्छा, या तो वो पुल बैक लेगा या पुल डाउन जाएगा, या वो जो है यहाँ से नीचे गया ऊपर की तरफ जाएगा। और इस अगर इस एरिया के ऊपर चला गया तो यहाँ आने के बाद वो स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये हमारे फिबोनाची होता है। फिबोनाची के अंदर आपको ये जो है इधर लाइनें आपको नंबर दिख रहे होंगे, ये एक है और ये जीरो है। तो एक और जीरो है, अब इसके बीच में ये 6.618 है, 0.5 है, 3.382 आपके ज्यादा आ रहे होंगे इसके अंदर। इसके अंदर आप इसको क्या मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपके यहाँ बहुत ज्यादा लाइनें आ रही है, वो उससे क्या कंफ्यूजन पैदा करती है। तो मैंने उन लाइनों को क्या हटा रखा है इसके अंदर से। हम्म। अब ये मैंने जो है सारी लाइनों को चूज नहीं कर रखा है इसके अंदर, मैंने जो है एक दो तीन चार और इन पांच लाइनों को ही चूज कर रखा है। अब आपके इसके अंदर हो सकता है ये सारी लाइनें आ रही हो, कौन कौन सी, ये सब पे क्या है टिक हो, तो आपको इनको हटाना है, क्योंकि अपन को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। जितना कम कंफ्यूजन होगा उतना अपने लिए बेहतर है। और मेन इनका ही यूज होता है, बाकी किसी चीज का यूज नहीं होता। तो मैं आइए इसको जो है आपको कहीं और यूज करके बताता हूँ। तो फिबोनाची का जो यूज है हमारे को, अभी मार्केट के अंदर चल रहा है डाउन ट्रेंड बहुत भारी वाला। तो ये आप फिबोनाची का यूज जो है वो अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इस फिबोनाची को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो हमारे को जो नियरली वो देखना रहता है कि नियरली हमारा क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट है। तो नियरली हमारा ये मुझे सपोर्ट दिख, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये सपोर्ट दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ। तो मैं नीचे से इसको जो है फिबोनाची को ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा जो है हो गया, फिबोनाची अपन ने यहाँ लगा दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है और ये अभी जैसे कि सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो जब भी मार्केट इस ये 0.5 वाली लाइन के पास आया, या इससे तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो एक अच्छी तगड़ी तरीके से नीचे जाएगा। तो मार्केट 0.5 के पास जब आया तो अच्छी तरीके से इसने जो है डाउन ट्रेंड गया नीचे, मार्केट टूट गया। ठीक है, फिर 0.5 के पास इसके ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट फिर नीचे की तरफ गया। तो हमारे को यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब जब डाउन ट्रेंड होता है ना, तो फिबोनाची को यूं नहीं लगा के इस तरीके से लगाया जाता है ना। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जाता है। अभी जो मार्केट में डाउन ट्रेंड थे तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से लगाया जाता है। अब आप अप ट्रेंड के हिसाब से लगा दोगे तो आपको चीजें, ये रेड वाला जोन जो दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड के अंदर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा अच्छा जोन है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हमने क्या है मार्केट को फिबोनाची को सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ लगाया। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग भी वही चीज है, 0.5 है। अब जो है, अब मुझे ऐसा दिखता है कि अब इसके अंदर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकता हूँ, या मैं जो है रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, या मैं सपोर्ट बना सकता हूँ। अब मुझे लगता है कि मार्केट ने अच्छा खासा जो है गिर गया है मार्केट। अब जो है मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 160 के आसपास प्राइस आ चुकी है। अभी भी डाउन ट्रेंड है, तो मुझे पहले इसके खाली फिबोनाची ही नहीं लगाना है, फिबोनाची के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, उन सब का चीज हमारे को यूज करना है। फिबोनाची के हिसाब से तो यहाँ तक आ गया, लेकिन हो सकता है जैसा कि अभी मुझे प्रीवियस दिख रहा है, तो मैंने आपको लाइन का यूज करना बताया था। तो हो सकता है मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए और उसके बाद मार्केट हो सकता है ये वाला इस जोन पे भी, अभी मार्केट इस जोन पे जहां से मार्केट ने क्या करी थी पहले भी जो है अच्छा क्या करा था, सपोर्ट लिया था, यहाँ तक मार्केट आया था और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। अभी जैसे कि मार्केट जो है गिरता गिरता इस लाइन के पास तो आ गया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक इसके अंदर इस जोन के अंदर आ जाए और फिर इसके बाद जो है क्या करे, ये मैंने जो ये मेरा हो जाएगा सपोर्ट, हो जाए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा। हो सकता है जगह मार्केट यहाँ आया है तो अब यहाँ अच्छा खासा क्या है रुक रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से चल के वापस यहाँ तक क्या जाए। अब हमारे को कमाना कितना रहता है, 1% ही कमाना, हमारे को 2 4 5% के लालच में नहीं रहना, हमारे को 1% कमाना, 1% कमाया और हम मार्केट से हुआ बाहर। तो अब जैसे कि यहाँ दिखता है कि मुझे आया है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अगर मार्केट के अंदर अच्छी जो है फुल बिकवाल वो हुआ, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया और मार्केट में अगर खरीदारी कल आती है,
जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट में जब खरीदारी आएगी, आज मैं क्या संडे के दिन बना रहा हूँ, तो अब जो है संडे के दिन बना रहा हूँ मैं, तो ये अपना सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा, जब हो सकता है मार्केट यहाँ से जो है थोड़ा बढ़ जाए, और बढ़ता बढ़ता यहाँ तक, यहाँ के इस जो है जोन के पास आ जाए, या इस जोन के अंदर मतलब मार्केट आ सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे बाई करता हूँ, कहाँ पे, मैं यहाँ पे 61.60 के आसपास 161.60 के आसपास बाय करता हूँ, तो मैं यहाँ से मार्केट के अंदर यहाँ पे की जगह निकल जाऊंगा। यहाँ पे 164 161 पे करा ना अपन ने, तो अपन 162 163 के आसपास जो है मार्केट से निकल जाएंगे। अब देखो आपको बाय और सेल करना है, ये बाय और सेल आप यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्ट बाय और सेल। ये बाय के इस पे अगर अपन क्लिक करते हैं, जैसे कि अपन अभी मार्केट प्राइस 160.81 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर कितना क्वांटिटी, अगर मैं 1000 क्वांटिटी नहीं लेते हैं अपन, अपन अगर 500 क्वांटिटी, 500 भी ज्यादा हो जाएगी, चलो 300 क्वांटिटी अपन यहाँ लेते हैं, तो 300 क्वांटिटी अपने कितने की हो रही है, ये आप इसकी तरफ मत ध्यान देना, ये मेरा ओल्ड अकाउंट है। अभी मैं जो है अभी अब स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर जो है अपने अलग दूसरा अकाउंट है, मैं उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ये अपने 68,283 कुछ रुपए का अपने माल हो रहा है, और अपन यहाँ पे इसे अपन एक बार क्या है लिख लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि अपन ने क्या, अपन को प्रॉफिट हो रहा है, क्या अपन को लॉस हो रहा है। तो 48,243, 48,243 का अपन ने माल यहाँ पे लिया, और अपन इसके अंदर अगर ये जाता है 80 के पास, ठीक। तो यहाँ पे अपन ने अगर इस प्राइस पे अपन सेल करते हैं, चलो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगी मुझे जैसा लग रहा है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, 162 जैसे अभी अपन ने करा है, इस प्राइस पे अपन ने जो है बाय करा है 160-80 के प्राइस पे बाय करा है, तो अपन को लग रहा है कि इतना तो मतलब मार्केट बढ़ेगा ही, एक झटके के अंदर आ जाएगा। अब जो अमाउंट कितना हो रहा है वो 68,600, अब माइनस करते हैं इसके अंदर से, तो हमारे को लगभग जो है 350 रुपये के आसपास अगर प्रॉफिट होता है, अगर हमारी इतनी कैपिटल है, तो अगर 350 रुपये का अपन को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता है, एक दिन के अंदर आप इतना जो है कमा सकते हो। इसके अंदर भी अपन अच्छे से डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो मैंने आपको जो फिबोनाची का यूज करना बताया, और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो के अंदर कि हमारे को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, और कहाँ बाय और कहाँ सेल करना है। तो इसके अंदर और अपन डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि बाय सेल किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने फिबोनाची को सीखा, और इसका आप खुद भी यूज करेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा किस तरीके से। पहले हम मेरी इस वीडियो को देखें, एक बार में समझ में नहीं आया, 2 3 4 बार आप देखें वीडियो को, तो आपको जो है समझ में आएगा कि फिबोनाची का होता है। फिबोनाची का सिंपल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लगाया जाता है, और ये 0.5 वाली जो लाइन होती है, ये एज ए मतलब ब्रेकर के रूप में यूज होती है, या तो इसके पास आके मार्केट नीचे जाएगा, या इसके पास आके मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जोन होते हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।